अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि मत्तख़ज़ल्लाहु मिन वलदिन व मा कान मअहु मिन इलाहिन इज़न लज़हब कुल्लु इलाहिन बिमा ख़लक़ व लअल्ल बअदुहुम अला बअद सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफ़ून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ऑनलाइन के आज के दरस में मैं आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा जो दर्स चल रहा है पिछली कुछ नशस्तों से, वो है सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मक़ाम मर्तबा इस्लाम और नसरानियत में। इसी के साथ साथ जो क्रिसमस का दिन मनाया जाता है 25 दिसंबर को, उसकी हमने हकीकत आपके सामने रख दी थी पिछले दुरूस में। आज हम मज़ीद देखते हैं कुछ हकीकतें जो कि है क्रिसमस की बुराइयाँ, कि यानी जो लोग क्रिसमस मनाते हैं पूरी दुनिया में, इससे क्या क्या शर और क्या क्या फसाद पैदा होते हैं, उनकी क्या हकीकत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आजकल सिर्फ बरतानिया में 70 लाख क्रिसमस ट्री बनाए जाते हैं। जब लोग क्रिसमस मनाते हैं तो उस वक्त उनको वो दरख्त भी सजाना पड़ता है। तो एक पुरानी रिपोर्ट है जो मैंने अखज़ की है कि बरतानिया यानी इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम में जो है 70 लाख क्रिसमस ट्री बनाए जाते हैं, जिन पर 150 बिलियन पाउंड खर्च आते हैं। 150 बिलियन, नॉट मिलियन। और पाउंड आपको मालूम है वो उनकी वहाँ की करेंसी है। अगर हम उसको ज़रब देंगे हमारी अपने रुपये से, तो ये अरबों नहीं खरबों रुपए का खर्च आ जाता है। और इस पर यह है कि 200 बिलियन पाउंड के बल्ब और छोटी ट्यूब लाइट्स भी नस्ब की जाती है, यानी चरागा किया जाता है, लाइटिंग होती है वगैरह वगैरह। तो पहले चरागा आया, फिर मौसीकी आई, उसके बाद नाच गाना आया, और आखिर में शराब भी इसमें शामिल हो गई। इस तरह से ये अय्याशी की शक्ल इख्तियार कर गया। ये सबसे बड़ी बुराई है किस चीज़ की? क्रिसमस की। यानी कहने को तो सिर्फ इतना ही था ये कि सैयदना यसू मसीह अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश यानी बर्थडे मनाएंगे, लेकिन धीरे धीरे इनमें ऐसी बिदआत राइज कर दी गई जिससे फिर उनके अखलाक, उनके किरदार, उनकी दीनदारी और उनकी गैरत का भी फिर जनाजा निकल गया। इसी तरह से सिर्फ बरतानिया का ये हाल है कि हर साल क्रिसमस पर 7 अरब 30 करोड़ पाउंड की शराब पी जाती है। ये कहाँ का हाल है? बरतानिया। शराब नोशी की बिना पर 25 दिसंबर सन 2002 की एक रिपोर्ट है, उसमें यह है कि आबिरू रेजी यानी जो रेप होता है और ज्यादती के 19,000 केस दर्ज हुए सिर्फ इस दिन। इसी तरह से 25 दिसंबर सन 2005 को बरतानिया में झगड़ों, लड़ाई और मार कटाई के 10 लाख वाक़या सामने आए। यानी आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिसको उन्होंने एक ईद करार दिया है, जिस दिन को उन्होंने अपने लिए एक मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम और मुक़द्दस दिन इख्तियार किया है, उस दिन वो इस तरह से इंसानी शक्ल नुमा भेड़िया बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं कि हर किस्म के उसमें शर पाए जाते हैं उनमें। उस दिन वो लड़ाई झगड़े करते हैं, जब नशा इतना करते हैं, अयाशी करते हैं, आवारगी करते हैं, फिर उन्हें होश ही नहीं रहता है कि आगे जो बंदा है या बंदी है ये कौन है। इसी तरह से वहाँ कर ये चीज़ भी वहाँ पर होती है कि जब एक इंसान कसीर तादाद में जब शराब पीता है, और ये मैं सिर्फ मर्दों की बात नहीं कर रहा, वहाँ तो छोटे बड़े सब लोग ही पीते हैं, और मर्द औरत सब मिलाकर, क्योंकि वो कहता है कि आज क्रिसमस है, लेट्स हैव अ पैग। तो फिर क्या होता है कि फिर जो उनके यहाँ फिर जो वो ज़ातियाँ होती है और जो बदकारियाँ होती है, कभी कभार और अक्सर बेशतर उनमें महरम रिश्तेदार भी उनके होते हैं। अल्लाह ताला बचाए। यानी ये है क्रिसमस की सबसे बड़ी बुराई। और ये एक रिपोर्ट है जो मैं अपने घर से बनाकर नहीं लाया हूँ, बल्कि ऐसी रिपोर्ट्स आपको इंटरनेट पे और मुस्तनद ज़राए से आपको अखज़ आराम से हो सकती हैं। ये तो था बरतानिया का हाल। अब देखिए अमेरिका का हाल। तो अमेरिका जो का हाल है वो इससे भी बुरा है। यानी 25 दिसंबर को ही हर शहरी के मुंह से बदबू आती है। यह एक अजीब मामला है। शराब के अखराजात $14 अरब तक पहुंच जाते हैं। वहाँ एक मशहूर एक
शहर है यानी अटलांटिक सिटी, उसके जुआ खानों में इस रोज जो है 10 अरब रुपए का जुआ होता है। 10 अरब, 1 अरब होता है 100 करोड़। अब खुद ही अंदाजा करें कि एक दिन में कितना वहां कितनी फजूल खर्ची होती है। और जब कोई जुए में हारता है तो जाहिर सी बात है इंसान अगले इंसान को कहां छोड़ेगा। तो लड़ाई मार कटाई के वाकयात की 6 लाख रिपोर्ट जो है दर्ज होती है ऑन एन एवरेज। बल्कि 25 दिसंबर सन 2005 को एक रिपोर्ट की जो है शाया हुई थी कि क्रिसमस के रोज कसरत शराब नोशी की वजह से हादसों के दौरान 2500 अमरीकी अपनी जान से हाथ धो बैठे। यानी जब उनने कसीर तादाद में शराब पी, उन्हें होश नहीं रहा, फिर उनने गाड़ी चला के घर भी आ रहा था तो इतने एक्सीडेंट्स हो गई। तो फिर उस वक्त क्या हुआ, इन्हें 2500 जो एक्सीडेंट हो गए सिर्फ 25 दिसंबर को, इन्हें एक दिन में। अब जिस शराब को उन्होंने अपने लिए हलाल कर दिया है, एक मामूली सा एक ड्रिंक और इंपॉर्टेंट ड्रिंक बनाया हुआ है। जब हम बाइबल का मुताला करते हैं तो बाइबल में तकरीबन 38 मकामात ऐसे मिलते हैं जहां से हम दलील अखज़ कर सकते हैं कि ईसाई मजहब में शराब नोशी हराम है, जबकि इस रोज शराब नोशी एहतमाम के साथ की जाती है। यानी मैं इस वक्त इस्लाम की बात नहीं कर रहा हूं कि शराब हराम है, बल्कि मैं कह रहा हूं कि बाइबल में भी बहुत सारे ऐसे मकामात है जहां पर शराब नोशी को हराम करार दिया गया है। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं और फिर उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल भी करूंगा और कुछ कहूंगा भी। Ja, für uns Campus ist eigentlich Brauchtum. Wir wollen den Brauchtum hochleben lassen und das auch einfach an die Jugend weitergeben. Denn ja, so viele Bräuche in der heutigen Zeit, die verkommen und werden vergessen. Und wir wollen das einfach hochleben lassen. अब मुझे बताएं, इससे आपने क्या अखज़ किया, क्या समझ आया? कौन बताएगा? कुछ समझ आया कुछ? नो सर। देखिए, इसमें जो आपने अभी देखा ये सींगों वाला कुछ, इसको हम कहते हैं, इसको ये लोग कहते हैं क्रैम्पस। अब ये क्रैम्पस कौन है, इसके बारे में पहले हमको देखना है कि ये क्रैम्पस कौन है। यहां पर देख ले, लिखा है क्रैम्पस इन Central European popular legend, a half goat, half demon monster. Half goat, इस पर बहुत तवज्जो मरकूज करनी है आपको। Half goat, उसके बाद क्या लिखा है? Half demon. Demon किसको कहते हैं? एक किस्म का शैतान भूत। और half goat, goat किसको कहते हैं? बकरे को। इन दो लफ्जों को याद रखें, क्योंकि मैं अभी पूछूंगा कुछ आपको, मुझे कुछ समझाना है। हाफ गोट यानी आधा ये बकरा है और आधा ये राक्षस है, भूत है, और मॉन्स्टर बोलते हैं राक्षस को। कहते हैं इन सेंट्रल यूरोपियन पॉपुलर लेजेंड, एक मशहूर एक जो नाम हमको मिलता है, जो कि आधा बकरा है आधा शैतान है, ये मॉन्स्टर है, राक्षस है। दैट पनिशेस मिसबिहेविंग चिल्ड्रन एट क्रिसमस टाइम, जो कि क्रिसमस के मौके पर शरारती बच्चों को सजा देता है। यानी कि इसको मैं अगर अपनी इस्तिलाह में कहूँ, मैं कश्मीरी में कहूँगा, जैसे हमारे बचपन में भी हमको डराया जाता था कि अगर शुवर कर और कुछ ही नहीं, मर्द में हॉक हम कहते थे खोख ई, वही
यस सर, सुना है कभी खोख? यस, बहरहाल उसकी भी अपनी तारीख है। ये एक अफगान दौर में एक गवर्नर था, या उसका नाम था खोखान खान। ये उस पर ये उसकी भी एक अपनी तारीख है। तो यहाँ पर कैसे थे, मतलब आई विल से इन माय चाइल्डहुड, तो एक किस्म का डर रखते, अरे खोख आएगा, आज के थे बूढ़ा बाबा आएगा, अरे वो आएगा। क्या होता है असल में, ये गलत चीज है। बच्चों को नहीं डराना चाहिए। जो लोग बच्चों को डराते हैं उनके बच्चे जो है डरपोक होते हैं, वो डरने वाले बनते हैं, फिर वो डराने वाले नहीं बनते हैं। इसलिए बच्चों को बुज़दिल और इस तरह से कमज़ोर नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि हमारे जो बच्चे होते हैं अपने ही घर पे अगर उनसे कहा कभी जाए कि जब अंदर से फलां चीज़ लेकर आओ, वो कहते कि नहीं मैं डरता हूँ या डरती हूँ क्योंकि अंदर खौफ है, बूढ़ा बाबा है या फलां फलां है। अपने अपने लोगों ने अपने अपने जगहों पर मुख्तलिफ नाम दिए हुए हैं। फिर बच्चा हमेशा डरता है और उनको ये कहा भी जाता है कि देखो अगर तुमने होमवर्क नहीं किया, अगर तुमने ज़्यादा जिद की, शरारत की या कुछ भी किया तो वो आएगा, वो खा जाएगा, वो बोरी मत लेकर आपको ले जाएगा। ये सारी बकवासात हम अपने बच्चों को बोलते रहते हैं। तो असल में ये कहाँ से आया है, ये वही बात यहाँ कही जा रही है कि ही इज़ द डिवाइलिश कंपेनियन ऑफ सेंट क्लॉस। कहते हैं कि असल में ये एक दूसरा एक खतरनाक वाला रूप है किसका, सेंट निकलस का। सेंट निकलस जो है ना, ईसाइयत के अकीदे के मुताबिक ये एक सेंट था। उनके यहाँ एक मुअज़्ज़ज़ एक शख्सियत था जो कि लोगों को बहुत अच्छे से रखता था, उनको उनकी परवरिश करता था। जो बेचारी बेवाई थी उनके हिसाब से उनकी शादी करता था। लेकिन कुछ लोगों के यहाँ ये सेंट निकलस भी एक बदनाम शख्सियत है। अब कहा जाता है क्रैम्पस इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन जर्मनी। अब ये सारी किस्म की इस तरह की गंध जो है ना, ये जर्मनी से आए हुए, यानी कि ये आया हुआ है कि ये जो इसका जो तस्वर दिया गया है ये जर्मनी से आया हुआ है। एंड हिज नेम डिराइव्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड क्रैम्पन विच मीन्स क्लॉ। कहते जो इसका नाम है ये अखज किया है एक जर्मनी लफ्ज से जो है क्रैम्पन, इसका मतलब होता है क्लॉ। क्लॉ क्या होता है? पंजा शायद। पंजा, हाँ। ओके, यानी पंजा। तो अभी जो मैंने दिखाया आपको यहाँ पर देख ले, ये जो अगर हम इस तस्वीर की अक्कासी करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो क्रैम्पस है इसके ऊपर सर के ऊपर जो है सींग है। इसका जो एक पाँव है ये घोड़े का है, दूसरे किसी और जानवर का है। इसके हाथ में चेन्स होते हैं और ये इन बच्चों को ले रहा है बोरी में। ये आप बोलते हैं ना बूढ़ा बाबा बोरी में लेकर जाएगा। तो इनको ये तस्वर दिया जाता है कि अगर आपने शरारत की, आपने माँ बाप का बड़ों का नहीं माना, तो आपको ये अपने साथ लेकर कहाँ ले जाएगा? जहन्नम में ले जाएगा। ये है इनका तस्वर। अब इस चीज के बारे में आपको मैं एक चीज बताता चला हूं कि ये जो क्रैम्पस का एक दौर था, और इसके बारे में एक और चीज बता दूं कि क्रैम्पस के बारे में जो है ना एक ड्राइव होती थी। क्रैम्पस के बारे में एक ड्राइव की जाती थी, यानी कि लोग खुद से खाले पहनते थे, नकली वाले सींग लगाते थे, पंजे लगाते थे, चेन्स और रस्सियां हाथ में रखते थे और छिड़ियां रखते थे। फिर इस रात को वो बच्चों को डराते थे। एक किस्म का एक वो शो हुआ करता था, लेकिन उसमें वो वाकई में कभी बच्चों को लेकर जाते थे, उनको डराते थे, उनको मारते भी थे।
तो इस पर फिर बच्चों पर ना बहुत ही बुरे असरात मुरतब हो गए, जिसकी वजह से फिर 1900, जहाँ तक मेरी याददाश्त का ताल्लुक है, 1934 में इस पर पाबंदी आ गई, फिर 1951 में फिर हो गया, और धीरे धीरे फिर इसमें कुछ कुछ ममालिक में जो है चलता था, फिर में बंद हो गया। लेकिन अगर देखा जाए 1999 यानी 1999 से लेकर सन 2015 तक एकदम खामोशी थी, भाई ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। लेकिन शैतान परस्तों ने इस पर भी जो है एक मूवी बना दी, ये स्क्रीन पर देख ले। और अल्लाह जानता है मैंने ये नहीं देखी है, लेकिन ये मेरे बस एक तहकीक में है। इस मूवी का नाम ही रख दिया गया क्रैम्पस द क्रिसमस डेविल। ये जो क्रैम्पस है ये क्रिसमस का एक शैतान है। अब अगर देखेंगे इस तस्वीर को गौर से, दाएं तरफ दिख रही है, यानी क्रिसमस में जो सेंटा क्लॉज का जो एक तस्वीर दिया जाता है उस पर भी मैं भी आऊंगा। आप देखिए वही लिबास इसको पहनकर है, वही टोपी लगाकर है, लेकिन अब अगर चेहरा देखेंगे ये शैतान का है, और इसको भी सफेद दाढ़ी है। मतलब ये है, अभी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूं। और इसके इधर नीचे देखिए चेन्स भी है। क्रैम्पस के बारे में अब और देख लिया कि क्रैम्पस वाज थॉट टू हैव बीन पार्ट ऑफ पेगन रिचुअल्स। देखिए ये भी आप याद रखें, ये एक जो मुशरिकीन थे उनका ही एक असल में ये त्यौहार था, जो ये वो सर्दियों में ऐसा करते थे। अकॉर्डिंग टू लेजेंड ही इज द सन ऑफ हेल। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो क्रैम्पस है ये शैतान का बेटा है। अब ये हेल कौन है, इस पर अगर मैं क्लिक करिए, सारा जो है ना आपको मिलेगा कहाँ से, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मिलेगा आपको। द नॉर्स गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड विद द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी क्रैम्पस बिकेम दिस एसोसिएटेड विद क्रिसमस। असल में ये उनका तस्वर था, फिर धीरे 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 घुस गया कहाँ से, ये नसरानियत में घुस गया। Krampus became associated with Christmas despite efforts by the Catholic Church to ban him. The creature and the Saint Nicholas are set to arrive on the evening of December 5. इसमें बहरहाल इसके तफासिल है कि फिर किस तरह से ये आ गया इनके यहाँ। तो फिर इन्होंने इस तरह से अकायद जो है अपने यहाँ मुतय्यन कर लिए और ये सब चीज़ें अपने अंदर ला दिए, और ये धीरे धीरे कहाँ आ गया, ये नसरानियत में आ गया। लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे ये कहता है कि इन सम केसेस ही इज सेड टू ईट देम और टेक देम टू हेल। इन्हें ये तस्वर दिया जाता है कि ये जो क्रैम्पस है, जिसके ये इतने बड़े सींग है, जिसको एक खतरनाक डरावना एक राक्षस है, ये इन बच्चों को, शरारती बच्चों को अपने खा जाता है या अपने साथ कहाँ लेता है, जहन्नम में। सही। अब ये तस्वीर देख ले आप, जो दाएं तरफ से है, आप देखिए ये इस शक्ल को थोड़ा याद रखे। और मैंने जो अभी आपको कहा था, इन दो लफ्जों को याद रखे। मैंने क्या कहा था, क्या कहा गया था, हाफ गोट और हाफ डीमन, ये दो लफ्ज याद रखे। इन्हें आप देखो, उसको बकरे की शक्ल है, लेकिन आधा राक्षस है, आधा शैतान है और आधा बकरा है। अब देखिए इसके पीछे बोरे में क्या है, बच्चा बेचारा रो रहा है, मुझे कहाँ ले रहा है, मामा कहाँ हो, लेकिन उसको शैतान ले रहा है। ये इनका तस्वुर है। सही। ये देखिए दूसरी तस्वीर, ये अभी शैतान इनको, इस बच्चे को बेचारे को ले रहा है कहाँ पर, जहन्नम में। मतलब इनके अकीदे के मुताबिक। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रोड्यूस। अब आगे देख ले। अब ये तो हो गया क्रैम्पस। अब दूसरा जो है वो है सेंटा। कभी आपने सोचा है, अरे अगर 25 दिसंबर को कहा जाता है कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे है, लेकिन अगर देखा जाए कि इसमें ज्यादा जो चर्चा होती है, जो तस्वीरें होती है, जिसका तस्करा होता है, वो है सेंटा क्लॉज। अब ये सेंटा क्लॉज कौन है, ये क्या चीज है, इसके बारे में देख ले। सेंटा क्लॉज की जो तस्वीर है ना, वो इस तरह दिखाई जाती है कि ये एक बोना आदमी है, बूढ़ा है, जिसकी लंबी दाढ़ी है, मूछें है, उसने लाल रंग का लिबास पहना हुआ है, उसके सर पे टोपी है। और आजकल तो ये फैशन में भी और ट्रेंडिंग में भी होता है कि बहुत से हमारे जवान लड़कियां एयरपोर्ट पे, म्यूजियम में, इन हॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में इस तरह के टोपियां पहने हुए होते हैं और कहते हैं कि देखिए क्रिसमस ऑफर है, आप फलां चीज़ ले लो, आज आपको छूट और रियायत मिलेगी। अब इसके पीछे क्या हकीकतें हैं वो हम इंशाल्लाह अभी देखने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर देख ले सैंटा, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी है सैंटा, यानी सैंटा इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सैंटा क्लॉज और स्पेनिश फॉर फीमेल सेंट। कहते हैं कि सैंटा जो है ये मुख्तसरन जो नाम है ये है सैंटा क्लॉज का। अगर देखा जाए कि स्पेनिश में ये एक औरत है जो एक देवी है, ये उसे कहा गया है, नंबर 1। नंबर 2, इन ग्रीक में इसका जो माना है वो है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, पीपल्स विक्ट्री, यानी लोगों की जीत, हो गए 2। फिर कहते हैं इन लैटिन में इसका जो नाम क्लॉज है, इसका मतलब है लैटिन बेबी नेम, यानी इन लैटिन द मीनिंग ऑफ द नेम क्लॉज इज लेम। लेम किसको कहते हैं,
नहीं, शायद लैम्प उसको जो बोल नहीं सकता। यहाँ पर देखिए तस्वीर, लंगड़ा सर मैंने निकाला था लंगड़ा। लंगड़ा, लंगड़ा है, हाँ बिल्कुल ना क्या को। यहाँ पर देखिए जो मैंने लिखा है फीमेल सेंट, यहाँ पर इस तरह की तस्वीर मैंने रखी है ताकि ये आपको नुमाया हो जाए, ये लंगड़ा। अच्छा यहाँ पर देखिए अपलम, व्हाइट बियर्डेड ड्रेड सूट एंड जॉली ओल्ड मैन इज इन मॉडर्न फॉक वे हु इज टेलीहुड। ये अकीदा देखिए, इनके यहाँ जो तस्वुर पाया जाता है कि ये जो एक बोना है, बूढ़ा आदमी है जिसकी लंबी दाढ़ी है, वो क्या करता है, हु डिलीवर्स प्रेजेंट्स टू चिल्ड्रन एट क्रिसमस टाइम। ये अकीदा रचा गया और गढ़ा गया कि ये आदमी जो है बूढ़ा, ये क्रिसमस टाइम पे वक्त पर अच्छे बच्चों को तोहफे ताहिर देता है, उनको मिठाइयाँ देता है, उनको मनपसंद उनकी चॉकलेट्स वगैरह देता है। His popular image is based on traditions associated with Saint Nicholas, a 4th century Christian saint। जैसा मैंने भी कहा था कि इसका असल में तस्वुर दिया जाता है, इसको शबीह दी जाती है उस सेंट निकोलस के साथ जो कि 4वीं सदी ईस्वी में, जो लोगों में बहुत एक मशहूर एक शख्सियत थी नसारा के यहाँ, जो कि लोगों की मुरावत और मरवत करता था और मदद करता था, यानी इसको उसकी तरफ तशबीह दी जाती है। तो लोग कहते हैं कि इसमें क्या मसला है, लेकिन मसला ये है, यहाँ पर आप इस तस्वीर में भी आप देखेंगे कि तस्वुर पाया जाता है कि एक शैतान, एक राक्षस आ जाता है इस रात को, वो बच्चों को डराता और धमकाता है। ये सेंटा है, इसके बारे में और एक चीज़ कही जाती है कि बहरहाल ये सारी मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इसमें ये सारी चीज़ों को नई तफासिल से बताता चलो मैं, बस ये एक नीचे वाली बात याद रखे कि द करंट डिपिक्शन ऑफ सेंटा क्लॉज इज बेस्ड ऑन इमेज ड्रॉन बाय कार्टूनिस्ट। ये जो आजकल जो तस्वीर बनाई जाती है, दिखाई जाती है कि जो ऐसा सेंटा क्लॉज ऐसा होता है जो एक नेक आदमी है, जो बच्चों को प्यार और मोहब्बत करता है, उनको मिठाई देता है, उनको तोहफे ताहिर देता है, ये एक तस्वुरी, एक ख्याली एक शक्ल जो बनाई थी वो एक कार्टूनिस्ट था, यानी जो एक तस्वीर साज होता है। उसका क्या नाम था, ये लिखा है, उसका नाम था थॉमस नेस्ट फॉर हार्पर्स वीकली बिगिनिंग, यानी 1863 ईस्वी में उसने एक जो उस वक्त जो निकलता था हफ्तावारी एक निकलता था मैगजीन, उसमें उसने इसकी एक ये शबीह और एक तस्वीर कार्टून बनाया था, और ये फिर उसके बाद चली गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सामने दाएं तरफ से, ये है एक और तस्वीर जो भी ख्याली है, ये है वो सेंट निकोलस। फिर उनके हिसाब से एक नेक आदमी था तो ये ऐसा काम करता था, लेकिन ये भी घोटाला है। आगे देख ले। अब यहाँ पर जो लोगों को नसारा के जो वालिदैन है यानी माँ बाप है, उन्होंने एक तो खुद ही वो गुमराह है, दूसरा उन्होंने अपने बच्चों में, अपने अयाल में एक बदअकीदगी ऐसी फैलाई कि जो वो खुद ही इस क्रिसमस ट्री के नीचे, इस दरख्त के नीचे जो जिस पर सजावट होती है, उसके नीचे अपने बच्चों के मनपसंद तोहफे ताहिफ, मिठाई या गुड़िया वगैरह वगैरह रख लेते हैं। और यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस तस्वीर में ये आदमी दिखा रहा है, ऐसे कर चुप करो, यानी बच्चों को नहीं बताना कि ये तोहफे हम नहीं रखे। जब वो सुबह उठते हैं बच्चे, उनको कहा जाता है क्या, ये तोहफे किसने रखे हैं, सेंटा क्लॉज ने। यानी ये खुद भी जानते हैं कि सेंटा क्लॉज तो नहीं है कोई भी शख्सियत, ना ये वो आता है ना कुछ देता है। अब इसी तरह से जो बेचारे गरीब होते हैं ना, अब चूंकि उनके वालिदैन तो ये तोहफे तहाइफ खरीदने के काबिल नहीं होते हैं, उनमें इतनी इस्तिताअत और सकत नहीं होती है, तो फिर वो बेचारे बच्चे यही सोचते रहते हैं कि मैं बुरा हूं इसीलिए मेरे लिए सेंटा क्लॉज नहीं आया, शायद मुझे फिर शैतान ही पसंद करता है, मुझे खुदा पसंद नहीं करता है। तो उनमें ईमानी तौर पर भी जो है एक कमजोरी पाई जाती है। वो जितने भी अच्छे काम करते हैं फिर उनमें एक नाउम्मीदी पैदा होती है कि अरे पूरा साल तो मैं इतना अच्छा रहा, बच्चा सोचता है मैंने सारी चीजें की, फिर मुझे क्यों नहीं सेंटा क्लॉज ने मेरे लिए तोहफा रखा। हालांकि उनके वालिदैन ये बताने को भी कतराते हैं कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, मैं गरीब हूं, मैं तोहफा नहीं ला सकता हूं। और इसके बजाय कि इन बच्चों को या अपने बड़ों को भी अल्लाह के ताबिया रखते, खुदा के ताबिया रखते, या सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम ही बताते कम अज कम जो कि बाइबल में लिखी हुई है, वो कुछ भी नहीं, ना ईसा का नाम, ना बाइबल का नाम, ना मुकद्दस चीज़ों का नाम, ना आदम का नाम, ना इतने पैगंबरों का नाम, ना जन्नत और जहन्नम का नाम, ना हराम और हलाल की तमीज़, कुछ भी नहीं। बस तसव्वुर के अपने पूरे साल उनकी जो कोशिशें होती है वो ये है कि हम किसी न किसी तरह से सेंटा क्लॉज को खुश करें और क्रैम्पस ना आए जो कि मारता है बुरे बच्चों को। यही है कि यानी ये बात जो है उनके यहाँ पाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो लाल पोशाक में है, लंबी सफ़ेद दाढ़ी है, और उसके पीछे एक भोरा है जिसमें बहुत सारे तोहफे ताहे पाए जाते हैं और लोग इसी का इंतज़ार
करते रहते हैं, सही। जबकि हकीकत क्या है, हकीकत आके स्क्रीन पर है, यानी डोंट टेल द चिल्ड्रन आई एम नॉट रियल, यानी बच्चों को मत बताना कि मैं हकीकत नहीं, मतलब ये तो एक ख्याली एक कहानी है। स्क्रीन पर देख ले, ये आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, आप ये सामने दिखाया गया है एक शैतान राक्षस। ये बाज़ाबिता, अब ये असली नहीं है, अब इस पर इस अकीदे को फ़रोग देने के लिए जो है इन लोगों ने बाज़ाबिता एक, वो मैंने भी कहा था, वो क्रैम्पस रन किया गया था। इसको देख लिया आप कि ये बाज़ाबिता एक ऐसा शो है, वहाँ पर बच्चे भी है, बूढ़े भी है और माँ बाप भी है, और यहाँ पर क्रैम्पस की ये रन हो रही है। आप देख ले कि कैसे इन बच्चों को ये सब चीज़ें दिखाया जाता है। देखिए इस वीडियो देख ले, दिख रहा है? यस सर। देखिए इस शक्ल को याद रखिए, क्योंकि इसके बाद मुझे कुछ कहना है। देखिए, मुझे पता है ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ है, ये ऑस्ट्रिया में है, वियना। सन 2022 का वीडियो है ये देखिए किस तरह से इस तरह पोशाक लगाकर ये मतलब डराते हैं बच्चों को, भीड़, शैतान, राक्षस वगैरह, बकरे का सर, और देखिए इसमें सींग भी है, और बच्चे देखो कुछ डर भी रहे हैं और कुछ हंस भी रहे हैं, वीडियो ले रहे। देखे इसके लंबे नाखून, इतना काफी है बताना। अब ये जो सेंटा के बारे में आपको बताता हूं कि 25 दिसंबर इज नॉट सेलिब्रेटेड एज जीसस बर्थ बट क्रैम्पस डे। अब इस नुक्ते को अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, अब बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से सुने। इन सारी तफासिल से जो हमको मालूम हुआ कि 25 दिसंबर जो है ना, ये कतई तौर पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश यानी बर्थडे नहीं मनाया जाता, लेकिन किसका दिन मनाया जाता है? क्रैम्पस डे। और एक क्रैम्पस कौन है? एक शैतान है इनके यहां से, ठीक है? यस। अब देखिए, ये जो यहां से जो दिखाया गया है, ये क्रैम्पस है और ये सेंटा क्लॉज है। मतलब ये जाहिर किया जाता है कि देखो, सेंटा क्लॉज आता है अच्छे बच्चों के पास, क्रैम्पस आता है बुरे बच्चों के साथ पास। सेंटा क्लॉज अच्छे बच्चों को तोहफे तहफ देता है और इसकी शक्ल ऐसी है, लेकिन जो बुरे बच्चे होते हैं उनके हिसाब से उनके पास ये राक्षस आता है और उसका मैंने हुलिया आपको बता दिया। लेकिन ये भी झूठ है, असल में ये एक ही सिक्के के दो रुख है, यानी ये एक ही इंसान है, ये एक ही शख्सियत है। सेंट निकलस का तो खामखा नाम लिया गया है, असल में सेंटा क्लॉज भी क्रैम्पस ही है, ये शैतान है। कैसे? स्क्रीन पर देख ले, यहां पर देखिए लिखा है हेल सेंटा। जो मैंने अभी आपको शक्ल दिखाई, यहां पर ये वाली तस्वीर देख ले, ऊपर लिखा है हेल सेंटा। इसका मतलब क्या होता है? यानी सेंटा की महान सेंटा, जय हो सेंटा। मुझे जो असल बात दिखानी है आपको, यस। अब मैंने कई दफा बता चुका हूं कि इस जो अभी इन्होंने वीडियो में भी दिखाया, फोटोज में भी दिखाया, और इसका क्रैम्पस रन भी इन्होंने बराबर ये कर दिया, और लिखा भी है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी लिखा है, और ये इतने ग्रीक में, ऑस्ट्रिया में और दीगर ममालिक में जो है, और जर्मनी में ये सब चीजें बताई। यानी ये एक ठोस एक हकीकत है। अब देखिए किस तरह से खुल्लम खुला शैतानियत का प्रचार किया जाता है और हमको पता भी नहीं है। बहस्ते मुसलमान हमको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए और नसरानियों को भी मालूम होनी चाहिए। मैंने कई दफा बता चुका हूं कि इस शक्ल का एक शैतान है जिसकी शैतान परस्ती इबादत करते हैं, उसको बताते हैं कि ये उनके सामने वो बलि वगैरह देते। कोई मुझे बताएगा कि उसका क्या नाम है? अरे मेरी खुतबों में मैंने बोला है, किसी को पता है? नो सर। सेंटा जो है ना, सेंटा का मतलब, अब इन्होंने कहा ये ऐसा है, लेकिन सेंटा का मतलब आपको मालूम है असल में क्या है? ये जो एन है ना, एन को आखिर में कर दे, क्या बना? SANTA। अब जो बीच वाला एन है इसको आखिर में कर दे, क्या बना? सेटन क्या होता है? शैतान। अब ये जो सेंटा है या क्रैम्पस है, ये कौन है? शैतान। कैसे शैतान है? बिकॉज दिस इज एक्चुअली बैफोमेट। ये नाम मैंने अभी कहा था, ये याद रखना है। क्या है ये? बैफोमेट कौन है? ये शक्ल आपने याद भी रखी। ये पहले एक बार फिर से दिखाता हूं, ये कौन है? क्रैम्पस। ये है बैफोमेट।
देखिए, अब ये बैफोमेट जो है ना, इस पर अलग तकरीर हो सकती है बहुत लंबी, जो मैं अभी नहीं करना चाहता। मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं आपको। तवज्जो रखें सारे स्क्रीन पर। नंबर 1, इसके जो माथे पर है, दिखा? यस सर, यस सर, नंबर 1, इसके माथे पर एक सितारा है, इस सितारे को भी अभी मेंशन करूंगा। नंबर 2, इसको बकरे का सर है, यस सर, इसको सींग है। यस सर, नंबर 3, इसके सर पर मशाल है। यस सर, नंबर 4, ये आधा औरत और आधा मर्द है, ठीक है। नंबर 5, इसको पीछे पंख है। यस सर, नंबर 6, इसको नीचे ये साइन है। यस सर, नंबर 8, इसका एक हाथ ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है और दूसरा हाथ नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। यस सर, और नंबर 10 जो आप देखते हैं ना अक्सर मेडिकल स्टोर्स में, आज इस मेडिकल साइन, ये सांप इसके इधर सामने है, यस, देखो यही होता है मेडिकल साइन। यस, मैंने कहा ना इस पर तकरीर हो सकती है 2 घंटे की, लेकिन अभी मुझे नहीं करना है। आप बोलो कि सर ये कौन सा दरस हो गया। देखिए, ये जो इसका हाथ ऊपर और नीचे है ना, बहरहाल यही है असल में इनका शैतान परस्तों का ये खुदा है जिसको ये पूजते हैं। ये इसकी चीजें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। यहां पर देख ले, ये सेंटा क्लॉज है, यानी इसका वो असली रूप यही है। ये है क्रैम्पस और ये है बैफोमेट, यानी शैतान है। ये जो है ना, ये इसका, ये देखिए हाथ इसका, इस पर देखिए, ये देखिए, ये जो एक हाथ ऊपर है दूसरा हाथ नीचे है, इसका मतलब होता है एज अबव सो बिलो। ये में लिखा है एज अबव सो बिलो, मतलब जो ऊपर है वो नीचे है, नऊज बिल्ला। मतलब जो खुदा है और जो शैतान है वो एक ही है, नऊज बिल्ला। जो अच्छा है जो बुरा है, गुड एंड इविल, सब कुछ एक जैसा है। मर्द भी औरत है, औरत भी मर्द है। इसीलिए आजकल ये सब चीजें मूवीज भी दिखाते हैं, वेब सीरीज दिखाते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट होते हैं, ब्रांड्स होते हैं। ये सारा आपको गैर शऊरी तौर पर यह बताया जा रहा है कि अच्छाई और बुराई, जन्नत और जहन्नम, शैतान और खुदा, अच्छा और बुरा, मर्द और औरत, सब एक ही है। जो ऊपर है सो नीचे है, एज अबव सो बिलो। ये इसको बोलते हैं सिंबलिज्म। और ये सिंबलिज्म खत्म, उस पर बहुत से स्कॉर्पियन मूवी, आपने स्कॉर्पियन किंग आप सब लोगों ने देखी थी 2003 की, वो रॉक की मूवी। उसमें देखिए सिंबलिज्म कितना है। अगर मूवीज को हम एक्सपोज करने बैठेंगे ना, फिर तो मतलब मैं क्यों आपको ये बता रहा हूं कि जो चीज जिनके हम आदी हो चुके हैं ना, जिनको हम सुपर हीरो, ये एक इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। इन्हें अगर आप कुरान की आयत देखेंगे ना, अल्लाह ताला ने मजीद कुरान करीम में बहुत जगह फरमाया है, जैसे कुल हल यस्तवी अल अमा वल बसीर, आप इनसे कह दीजिए कि क्या अंधा और देखने वाला बराबर है, क्या अंधेरा और उजाला बराबर है, क्या अच्छाई और नेकी बराबर हो सकती है। अल्लाह ताला कहता है कि नहीं, हरगिज नहीं। अब चूंकि कुरान में अल्लाह ने यह कहा है, इसके मुखालिफ शैतान ने क्या बताया है, एज अबव सो बिलो, इन्हें जो ऊपर है वो नीचे है। और ये जो इधर आपको दिख रहा है ना मेडिकल साइन, जो आप कह रहे हैं कि अरे मेडिकल साइन में सांप का क्या काम है, किसी ने आज तक नहीं पूछा। असल में ये उनके बाइबल के मुताबिक जो है ना, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जिसने शैतान ने जब बहकाया था, तो वहां लिखा है कि वो शैतान आया था एक सांप की शक्ल में बागे अदन में, जिसने आदम और हवा को ललचाया था वो फल खाने से। ये वही सांप है, यानी शैतान है ये, ठीक है। अब ये इसके पंख क्यों है? अगर हम बुक ऑफ आइजाया देखेंगे, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 15 वर्स नंबर 12 है गालिबन, उसमें यह कहा गया है कि जब इब्लीस, जब उसने नाफरमानी की, तो उसको खुदा ने अपनी सल्तनत से निकालकर फेंक दिया, और उसका जो नाम है वो है ल्यूसीफर। फिर उसके बाद लिखा है कि जब नीचे उसको फेंका गया तो उसको ये पंख निकाले गए। जब वो नीचे आ गया, पहले वो फरिश्ता था, फिर वो बन गया शैतान। तो ये जो पंख है ना, ये पंख ये अक्सर बहुत सारे फोटोज में होता है, वीडियोस में होता है, आपके टी शर्ट्स पे होते हैं वगैरह। ये पंख किसी फरिश्ते के नहीं है, उनके यहां से वो है, इसको वो कहते हैं द फॉलन एंजल, यानी गिरा हुआ फरिश्ता। यानी पहले उनके मुताबिक पहले जो इब्लीस था वो क्या था, वो फरिश्ता था। बाद में जब उसने नाफरमानी की, वो क्या बन गया फिर? शैतान। वो बन गया फिर शैतान बन गया। लेकिन असल में उनके हिसाब से ये था। लेकिन कुरान करीम में जो सूरह अल कहफ में जो आयत नंबर 50 है, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, काना मिनल जिन, यानी वो था जिन्नों में से। यानी जो इब्लीस था वो कभी भी फरिश्ता नहीं था। लेकिन ये किन का अकीदा है? ये नसरानियों का अकीदा है, जो बुरे इंसान है। अब यहां पर देख ले, आपके यहां से जो अब टी शर्ट वगैरह खरीदते हो, मुझे बताओ
यहाँ पर ये जो इसके टी शर्ट के सामने आप जो देख रहे हो, ये किसका सर है? अब Yes, sir. देखिए, बज़ाहिर तो कोई बोलेगा अरे ये तो बकरे का सर है, लेकिन असल में किसका सर है? नाम बताए। ये क्या है? बैफोमेट। और बैफोमेट कौन है? ये शैतान है। और यहाँ पर देखिए, ये भी इधर ये वाली टी शर्ट जो है बहुत सारे सेलिब्रिटी लगाते हैं। ये देखो, ये किसी को लगता है कोई फैशन है, ब्रांड है, ट्रेंडिंग है, फैशन है, ये है, वो है। अरे ये शैतान है आपके सीने पर। और कभी कभार ये साइन होती है, और यही साइन जो है मैंने आपको कहा अभी इसके इस बैफोमेट के शक्ल में तस्वीर में थी। और इसके इस सितारे में भी आप नीचे देख सकते हो, इसमें भी एक सर है। और ये आम सितारा नहीं है, याद भी रखिए, आप नहीं कहेंगे स्टार है। दिस इज नॉट स्टार, दिस इज, ये जो है ये उल्टा पेंटाग्राम। वो क्या होता है? ये असल में जादूगरी में इस्तेमाल होता है। और जो औरतें हमारी बहनें हैं, वो भी जरा गौर करें, जब वो अब्बाया खरीदती है ना या दूसरे कपड़े, जो ये डिजाइन विजाइन आप देखते हो ना, स्क्रीन पर देख लो आप यार भाई। मैंने एक बार इस तरह देखा तो मैंने ध्यान में देखा, आई डोंट नो ये है कि नहीं, लेकिन इसका पीछे वाला देखे आप, ये दिख रहा है? Yes, sir. आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट मैंने जरा गौर किया, ये बस मुझे लगा कि यार ये कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब ये सारा जो मसला है, ये इस आदमी को, इस खबीस को देखो। इस खबीस का जो मरदूद का जो नाम है ना, इसका नाम है एंटोन लावे। ये वैसे ही आपको ये सब चीजें याद कर रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन गौरतलब बात है, इसके पीछे कुछ देख रहे हो आप? Yes, sir. वही इसके पीछे ये साइन है ना पीछे, एक सर्कल में ये तारा है ना, असल में ये जो है ना, ये शैतानी एक साइन है। और ये लगता है जादूगरी में। और इसके हाथ में शराब है, बल्कि शराब नहीं, इसमें खून है। पीछे अब देखिए खोपड़ी है। और ये जो आदमी है ना, ये दुनिया का वाहिद शख्स है। पता है मैंने क्यों आपको बोला इसको याद रखो? ये दुनिया का एक ऐसा वाहिद शख्स है जिसने शैतान का मंदिर बनाया। लोग तो बनाते हैं ना मंदिर, गिरजा, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। ये ऐसा है जो एक हाई प्रीस्ट सेटनिस्ट था, इसका नाम था एंटोन लावे। यानी इसने शैतान का मंदिर बनाया, उसका नाम है चर्च ऑफ द सेटन, चर्च ऑफ सेटन। अब ये देख ले, ये एक क्रिसमस पार्टी है, इस पर गौर किया कुछ आपने? हाँ, ये स्टार जो है ना, ये स्टार नहीं, ये उल्टा स्टार है। ये उल्टा स्टार जो है ना, ये क्या चीज है? यू नोट समथिंग? यस, एग्जैक्टली, बशार साहब ने किया। देखिए यहाँ पर भी एक, यहाँ पर क्रिसमस का एक यहाँ पर किसी ने ये लगाया हुआ है, इसमें भी देखिए ये उल्टा स्टार है। देखिए ये जो क्रिसमस ट्री है, इसके ऊपर देख रहे हो? Yes, sir. ये क्या है? ये स्टार है जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसका भी कुछ नाम है, मेरे जहन से निकल गया है। और जो इसके इर्द गिर्द अभी देख रहे हो, ये साइंस है। तो ये सब चीजें जो है, ये देखिए, ये जादूगर, जब हीन, क्रीम, चामुंडाई, नमः, जब आप देखते हो हिंदुइज्म में भी जब वो दिखाते हैं ना, वो तो वहां पर भी वो क्षमा जलाते हैं, वो इस तरह इर्द गिर्द वो ये सब चीजें बनाते हैं। तो ये सब चीजें जो है, ये शैतानियत है। तो इन सब चीजों से क्या मालूम हुआ हमको? जो क्रिसमस डे है, ये ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ सिर्फ मंसूब है, लेकिन हकीकत में ये किसका दिन है? ये बैफोमेट का दिन है, और ये शैतान का दिन है। अब शॉकिंग रियलिटी जो है वो यही है कि जो मैंने भी कहा था कि चर्च ऑफ द सेटन जो है, ये बनाया गया था 30 अप्रैल सन 1966 को। ये बनाया गया था, यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीर भी, ये सैन फ्रांसिस्को में बनाया था। और यहाँ पर लिखा है वॉल परचेस नाइट। ये भी एक अलग दिन है जहाँ पर जो लोग है, वॉल परचेस नाइट, ये ईद है असल में शैतान परस्तों की। और इसी तरह से इनकी एक और ईद है जिसको हम कहते हैं, अरे अक्टूबर को मनाया जाता है ना, वो पहले अक्टूबर में वो इनका शैतान की ईद मनाते हैं, हैलोवीन शायद उस्ताद। हाँ, हैलोवीन। ये शैतान परस्तों की दो ईदें हैं, वॉल परचेस नाइट और वो हैलोवीन। इस दिन ये समझते हैं कि इस दिन जो है बदरूहें, शैतान और राक्षस और डायनी उतरती है। यानी 1966 में जब ये इसने बदबख्त ने बनाया, तो 1997 में ये मर गया ये शख्स। अब इसकी भी बहुत सारी तफासिल है, इसने फिर क्यों किया, कैसे क्या किया। तो यहाँ पर देख ले, जो ये हैलोवीन है, यहाँ पर लिखा है, इन्हें शैतान की तरफ से ये बताया गया है कि आई एम ग्लैड दैट क्रिश्चियन पेरेंट्स लेट देयर चिल्ड्रन वर्शिप द डेविल एट लीस्ट वन नाइट आउट ऑफ द ईयर, एंटोन लावे, फाउंडर ऑफ द चर्च ऑफ सेटन। यानी ये कहता है कि मुझे इस बात पर खुशी है कि कम से कम जो नसरानी जो माँ बाप है, वो कम से कम अपने बच्चों को कम से कम एक रात तो शैतान की पूजा कराते हैं, जाने अनजाने में, जब वो ये हैलोवीन ड्रेस पहनते हैं, इस तरह एक दूसरे को मुबारकबाजी देते हैं, वो खून नकली लगाते हैं और इस तरह ये अकायद रखते हैं, हालांकि ये शैतान की इबादत।
बहरहाल इसके बाद और भी कुछ हक़ाइक़ थे जिसको मैं इंशाअल्लाह ताला आपको उजागर करूँगा अगले दर्स में। मुझे लगा था कि मैं आज ही ख़त्म करूँगा, लेकिन इसके बाद अब इस्लाम का नुक्ता निगाह क्या है, मेरे ख़्याल से इतना काफ़ी है। तो मैं इन्हीं चंद बातों पर आज का दर्स ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।